घाटशिला जहां उपचुनाव हो रहा है, यहाँ की स्थिति को भी उन्होंने बताया। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि हेमंत सोरेन सरकार में इस झारखंड को डुबोने का काम किया है। लोगों ने लड़ा झारखंड के लिए, उन आंदोलनकारियों के सपनों को चूर करने का ये काम किया। कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन सभी के सपनों को चूर किया। और आज जब घाटशिला की बात आती है तो वो हम लोग घाटशिला में देख रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया है। यहाँ जब उनकी पोल खुल रही है तो वो अरगलन बयानबाजी कर रहे हैं। विकास के संबंध में जब उनसे पूछा जाता है, महिलाओं के बारे में उनसे पूछा जाता है, बच्चों के भविष्य के बारे में जब पूछा जाता है, युवाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इन सवालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भाग रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूँगी और कुछ अपने तथ्यों को भी, मैं कुछ बातों को भी आपके सामने रखना चाहूँगी। पूरे प्रदेश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति झारखंड प्रदेश में किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 8,000 से ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो दुष्कर्म हो, हत्या हो, इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। और उसमें भी सबसे आश्चर्य की बात है और सबसे चिंता की बात है कि महिलाएं, वो भी आदिवासी महिलाओं के ऊपर 6,000 से ज़्यादा मामले हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। इसका उदाहरण है हमारी बहन संध्या टुप्पो, आपको याद होगा, जो अपनी ड्यूटी करते हुए उसको तस्करों ने मार दिया। रूपा तिर्की, रूबिका पहाड़िया जैसे ऐसी कई महिलाएं हैं। ये तो मैं उदाहरण बता रही हूँ कि ऐसे कई महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ अपराध हुए, लेकिन इस सरकार में एक शब्द इन महिलाओं के प्रति उन्होंने नहीं कहा। और ये लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन मैया सम्मान की बात करती है और यहाँ महिलाओं का सम्मान कहाँ है? अभी घाटशिला भूला नहीं है। हमारी बहन जो पिछले प्रसव के दौरान सूर्यमणि, उसका दर्द लोग भूले नहीं है। यही घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में उसने अपने नवजात बच्चे को खोया। ये स्थिति है यहाँ स्वास्थ्य की, महिलाओं के प्रति। इस सरकार में अभी एक ताज़ा उदाहरण है, एक और हम बताना चाहेंगे। चाईबासा का पिछले 27 अक्टूबर को वहाँ नो एंट्री को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। वहाँ के मंत्री ने इसको तोड़ने का काम किया। वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, रबर बुलेट उनके ऊपर चलाया गया और उन सबको जेल में डाल दिया गया। उसमें कई महिलाएं थी, जिसमें एक बहन तुलसी पूर्ति जो गर्भवती है, उस महिला को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी लाठी डंडे से पीटा गया। तो ये हेमंत सोरेन का मैया सम्मान है। इस तरह से ये सम्मान देने का काम करती है। इसी तरह इस घाटशिला में पिछले कई दिनों से हम लोग भी दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक 2-3 गांव का मैं नाम बताना चाहूँगी। एक टाटी झरना एक गांव है और एक बड़ा झरना हिल। वहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ सड़क नहीं है। वहाँ के लोग, आदिवासी लोग, आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देखें। जब हम लोग वहाँ गए, बहुत मुश्किल से हम लोग गए, वहाँ रास्ता ही नहीं है। वहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस वर्ष, सिर्फ इसी वर्ष 8 से 10 लोगों की मृत्यु इस सड़क के वजह से हो गई, क्योंकि वो लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाए। सड़क की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो यहाँ के विधायक थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जो एक तरफ कह रही है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन अगर धरातल पर हम देखें तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। और इस सरकार में महिलाओं का सम्मान तो नहीं हो रहा है, महिलाओं का अपमान ही हो रहा है। मैया सम्मान में आज लगातार नाम काटे जा रहे हैं।
तो इस पर भी एक बार बताए सरकार कि भाई क्यों काटे जा रहे हैं। हम लोग इस चुनाव के माध्यम से यहाँ की जनता को यही हम अपील करना चाहेंगे कि इस 6 वर्ष आप लोगों ने देखा कि सिर्फ ये ठगबाज सरकार है, महिलाओं को, युवाओं को ठगने का काम किया है। यहाँ के युवा आज पलायन करने को मजबूर है, विवश है, जबकि यहीं माइंस है। उसके बावजूद यहाँ रोजगार के कई साधन हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो हम इस चुनाव के माध्यम से लोग इस चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा। महिलाओं ने विशेषकर मन बना लिया है कि ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा और यहाँ कमल खिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है किन्हीं के पास तो प्रश्न ले सकते हैं। दादा